दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर दोज जिनका अटेम्प्ट मई में हो गया एंड जो सितंबर में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। कैसा रहा पेपर? कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे किस सब्जेक्ट में? रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है? कितना पासिंग परसेंटेज है? सर हमने पेपर दिया, एक ग्रुप दिया, बोथ ग्रुप दिया, अब आगे क्या करना चाहिए? या फिर सर अगर आगे पढ़ाई करनी है तो कैसे क्या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए? आज के इस वीडियो में लाइन बाय लाइन उसको डीमिस्टिफाई करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर फ्रेंड्स, ये राहुल सतीजा। अगर चैनल पे नए आए हो ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक। सबसे पहली बात, सर रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है? देखो पास्ट ट्रेंड में जो हमको समझ में आया, May 25, इफ यू रिमेंबर, May 24 इफ यू रिमेंबर, सर इलेक्शन ईयर हुआ करता था, इलेक्शन ईयर। सर रिजल्ट भी आने थे। लास्ट टाइम सर 53-55 डेज आईसीआई ने लिए थे। 6 एग्जाम्स थे, 53-55 डेज आईसीआई ने लिए। फिर नवंबर में जब आईसीआई आया था ना, नवंबर में 43 डेज में आईसीआई ने रिजल्ट फेंक दिया था। व्हाट वी कैन रीजनेबली कंक्लूड ना कि May 24 वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, नवंबर 24 वाज रिप्रेजेंटेटिव, कि आईसीआई ना 40-45 डेज में पेपर का रिजल्ट दे देती है। अगर अभी आपका पेपर 18th मई को लास्ट हुआ है, अगर रीजनेबली यू कैन एक्सपेक्ट कि सर 43 डेज में रिजल्ट दे देगी, तो एक्सपेक्टेड डेट ना सर 28th जून से लेके सर 3rd जुलाई तक जाती है। दिस इज व्हाट माय अजम्पशन इज। एंड जो मेरे सोर्सेस से थोड़ा पता चला है कि सर 28 जून से लेके 3rd जुलाई के बीच में इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका रिजल्ट आ सकता है। प्लस सर एक और चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस बार सितंबर में अटेम्प्ट है, तो देयर इज ग्रेटर चांस कि इस बार रिजल्ट टाइम पे आ जाए, बिकॉज रिजल्ट भी देना है आईसीआई को, फिर नए एग्जाम के लिए विंडो भी ओपन करनी है, उसके अलावा कैंपस भी करवाना है, उसके अलावा करेक्शन विंडो भी ओपन करनी है, बहुत सारी चीजें आईसीआई को भी अरेंज करनी है। इसलिए देयर इज ग्रेटर चांस कि रिजल्ट आपका टाइम पे आ जाए। इट इज एक्सपेक्टेड कि 28 जून से लेकर 3rd जुलाई के बीच में आ जाए, 5 दिन के पेपर। सर मैंने जवाब उसका दे दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। सर एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाला है? सी इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट अगर आप पास्ट 10 को पकड़ोगे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो इस बार हो गए, आई कैन एक्सपेक्ट सर 12 से लेके 15% के बीच में, 12 से लेके 15% के बीच में हो सकता है, प्लस माइनस 1%, 12 से लेके 14% आप मान लो। सर इतना आपका बोथ ग्रुप या ओवरऑल सीएस बनने का रिजल्ट होने वाला है, 12 से लेके 14%। सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट थोड़ा बेटर होगा। वाई सर फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट बेटर होगा? क्योंकि सर एफआर एएफएम दोनों इजी आए थे, कंपेरेटिवली जो आते हैं उसके मुकाबले इजी थे। ऑडिट वाज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन ऑडिट में क्योंकि ग्रेस मार्किंग मिल जाती है आपको, एग्रीगेट बन जाता है स्टूडेंट्स का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ग्रुप 1 का रिजल्ट थोड़ा बेहतर होगा ग्रुप 2 से, बिकॉज ग्रुप 2 में डीटी वाज अ बिट टिपिकल एंड आपका जो आईबीएस था दैट वाज आल्सो अ बिट टिपिकल। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रुप 1 विल बी हैविंग मोर रिजल्ट्स। कितना परसेंटेज होता है दैट वी कैन नॉट स्पेकुलेट, नियरली 20 प्लस परसेंटेज होना चाहिए उसका ग्रुप 2 का, ऐसे ही ग्रुप 1 का भी 20 प्लस परसेंटेज निकलना चाहिए। तो पासिंग परसेंटेज हमारा क्लियर हो गया कि सर 12 से लेके 14% वी आर एक्सपेक्टिंग। सर ग्रेस मार्क्स, सर ग्रेस मार्क्स अगर सब्जेक्ट्स वाइज बात करो तो सर एफआर में नॉर्मली ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि पेपर वाज इजी। 1 से 2 मार्क अगर कोई एमसीक्यू वगैरह या किसी आंसर में देता है ऐसे तो बात अलग है, बट अदरवाइज आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलते। सर एएफएम का पेपर वाज आल्सो इजी, सर ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। सर ऑडिट वाज ट्रिकियर, ऑडिट में आपको ना 4 से 6 ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस है, 4 मार्क्स से 6 मार्क्स ऐसे ग्रेस मार्क्स दे सकती है। तो अगर आपका सब्जेक्ट अगर सर 1-2 नंबर का अटक रहा है तो आपको आईसीआई ग्रेस मार्क्स देके पास करवा देगा। प्लस आपको ध्यान देना चाहिए, एक और बात ध्यान देना, फॉर एग्जांपल अगर आपके एफआर में अगर आपके 50 मार्क्स है, ऑडिट एएफएम में आपके मान लीजिए 60 मार्क्स है, आपको ऑडिट में चाहिए 40, और खुदा ना खास्ता ग्रेस मार्क्स मिलाने के बाद सर आपके 36 हो रहे हैं ऑडिट में, आईसीआई अपने आप इसके 4 नंबर बढ़ा देता है। आईसीआई अपने आप 4 नंबर बढ़ा के आपको पास करवा देता है। आईसीआई इतना ज्यादा मेहरबान होता है स्टूडेंट्स पे। तो अपने को चिंता नहीं करनी, ऑडिट भले पेपर मुश्किल क्यों ना आया हो, आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आईसीआई हमेशा ऑडिट के लिए थोड़ा लीनिएंट रहा है एट द टाइम ऑफ मार्किंग। ठीक है सर, अपने को समझ में आ गया। सर ग्रुप 2 में डीटी में सर आई एम एक्सपेक्टिंग 1 से 2 मार्क्स वो ग्रेस दे सकते हैं, क्योंकि कोई-कोई चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं। कोई-कोई पार्ट हो सकता है स्टूडेंट को मुश्किल लगा, इसलिए सर 1 से 2 मार्क ग्रेस में मिल सकते हैं डीटी में, आई एम एक्सपेक्टिंग। आईडीटी में आई डोंट एक्सपेक्ट एनी ग्रेस मार्क्स। प्लस आईबीएस में सर, आईबीएस में भी आपको 2 से 3, 2 से 4 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि सर कोई-कोई क्वेश्चन ऐसे टिपिकल थे जो शायद स्टूडेंट को नहीं मिले। मैंने स्टूडेंट से बात की, लोगों ने बताया ऑडिट वाज़ आउट ऑफ द बॉक्स, ऑडिट कई बार समझ में नहीं आया। तो ऑडिट में भी आपको हो सकता है कि आईबीएस वाले पोर्शन में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए। ठीक है सर, सिंपल बात हो गया। सर अब क्या करें? अब हमने तो अटेम्प्ट दे दिया, हमारा अटेम्प्ट हो चुका है, अब व्हाट शुड बी आवर एम? अब क्या हमने को टारगेट करना चाहिए? अगर हम सितंबर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं या हम पास होने वाले हैं? सर दोनों ही केसेस में बता दो आराम से। सर अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है, ठीक है, अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है,
आपको लग रहा है कि पास हो जाएँगे। आपको लग रहा है यू आर एक्सपेक्टिंग टू पास, यू आर एक्सपेक्टिंग टू पास। दोनों ग्रुप पास करने वाले हो भैया आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली इंटरव्यूज़ की तैयारी करो। सर इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करनी है? सर आपको लिंक्डइन पे पूरी तरह से एक्टिव होना है, लिंक्डइन पे एक्टिव होना है, हायरएक्ट पे एक्टिव होना है, naukri.com पे एक्टिव होना है, नेटवर्किंग पे थोड़ा बहुत काम करना है, अपने इंटरव्यू स्किल्स को सुधारना है। सर कैसे सुधारेंगे? देखो सीए मॉन्क, सीए शिवम पलान सर का चैनल है, उसपे आपको बहुत सारी टिप्स मिलती है। इवन सार्थक सर भी बहुत सारे कैंपस प्रिपरेशंस करवाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस पे टाइम देना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम वेयर यू शुड बी गिविंग टाइम फॉर योर इंटरव्यूज़, योर नेटवर्किंग स्किल्स एंड योर इंटरव्यू स्किल्स। क्लियर बात हो गई। सर लेकिन मुझे लग रहा है कि ना मुझसे पास नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि मैं पास नहीं होऊँगा। सर देखो क्या आपको लग रहा है बोथ ग्रुप पास नहीं होने वाले हो क्या? तो बोथ ग्रुप की तैयारी अभी से चालू कर दो क्योंकि 4 महीने हैं आपके पास, आप बोथ ग्रुप दोबारा से दे सकते हो। सर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फर्स्ट ग्रुप अच्छा नहीं गया, फर्स्ट ग्रुप मेरे को देना पड़ जाएगा तो फर्स्ट की तैयारी करो। लग रहा है सेकंड नहीं अच्छा गया, सेकंड की तैयारी करो। सर अगर आपको लग रहा है कि एक ग्रुप मेरा नहीं निकलने वाला, जो भी ग्रुप नहीं निकलने वाला उसकी तैयारी आज करने वाले हो। सर लेकिन ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बोथ दिया, सर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, ना वापस पढ़ने की इच्छा हो रही, फिर क्या करें? देखो, आप लोग क्या करना है आपको? लग रहा है कि पास हो भी सकते हैं, लग रहा है पास नहीं भी हो सकते। सर वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग पास, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अनसक्सेसफुल मैं दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा। उस केस में क्या करना है? देखो, आपको ना अपना टाइम पढ़ाई को थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। अगर आपके मन में हल्की-सी भी शंका है, हल्की-सी भी अगर शंका है ना कि यार मैं पास नहीं कर पाऊँगा, आपको 1 या 2 सब्जेक्ट वापस उठा लेने चाहिए। रिजल्ट से पहले आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट ना वापस से रिवाइज़ हो जाने चाहिए, ताकि जब अगर रिजल्ट में अनसक्सेसफुल आता है, तो आपके पास वापस दोनों ग्रुप देने का टाइम हो या 1 ग्रुप देने का एटलीस्ट टाइम बचे, आपको इतनी तैयारी अभी से करके चलनी है। क्या बात समझ में आती है? और साथ में थोड़ा बहुत टाइम अपने नेटवर्किंग स्किल्स पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे दो। 1 महीने का जो आपके पास टाइम है, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको मन में शंका है कि हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है नहीं पास हो, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ऑडिट उठा लो, आप डीटी उठा लो, आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। आपको लग रहा है एएफएम आपका कमज़ोर है, एएफएम उठा लो, आपको लग रहा है आईटीटी कमज़ोर है, वो उठा लो, आपको लग रहा है एफआर कमज़ोर है, उसकी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कोई भी 2 सब्जेक्ट आप उठाओ और उसकी तैयारी करने लग जाओ, अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है तो। सर हमने सिंगल ग्रुप दिया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पास कर जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट ग्रुप दिया था, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप पास हो जाओगे फर्स्ट ग्रुप, आप सेकंड ग्रुप अभी से तैयार कर दो। प्रिपेयर अदर ग्रुप अभी से चालू कर दो तैयारी। आपके पास टाइम 3 महीने में बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से सेकंड ग्रुप तैयार हो जाता है, अदर ग्रुप तैयार हो जाता है। आप अभी तैयारी चालू करो 3 महीने में बढ़िया सब में एग्ज़म्पशन टारगेट करो आप। लेकिन सर मुझे डाउट है कि ना मैंने जो फर्स्ट ग्रुप दिया था या सेकंड ग्रुप दिया था सर वो नहीं निकलने वाला। फर्स्ट ग्रुप दिया था वो नहीं निकलने वाला, सेकंड ग्रुप दिया था नहीं निकलने वाला। भाई साहब आज वापस पढ़ने बैठ जाओ उसको। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको वापस पढ़ने बैठ जाओ। दूसरे ग्रुप पे भी मत स्विच करो। अगर लग रहा है कि पास होने वाले हो, दूसरे ग्रुप पे स्विच कर जाओ, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई पढ़ाई करो। लेकिन सर लग रहा है पास नहीं होने वाले हो, वापस उसको पढ़ने बैठ जाओ। सर लेकिन हमको लग रहा है हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, ना पास समझ में आ रहा है, ना फेल समझ में आ रहा है। हमको लग रहा है कि यार पेपर तो अच्छे गए हैं, लेकिन अगर आईसीआई थोड़ा-सा मेहरबान हुआ तो पास हो जाऊँगा, आईसीआई ने गंदी चेकिंग की तो पास नहीं हो पाऊँगा। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जिनको और एक ही ग्रुप दिया था। मैं पर्सनल एडवाइस बताऊँ तुमको एक पर्सनल एडवाइस बताऊँ तुमको, सुनना। व्हाट दिस आई वाज़ एडवाइजिंग टू वन स्टूडेंट आल्सो। अगर आपने ग्रुप 1 दे रखा है ना एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आप पास भी हो सकते हो, आप फेल भी हो सकते हो। सर आपके पास स्कोप नहीं टाइम वेस्ट करने का। आप ग्रुप 1 देके बैठे हो, अब ग्रुप 2 तैयार कर लो। ग्रुप 2 तैयार करना चालू कर दो और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर देखो रिजल्ट में अगर आप पास हो जाते हो, अगर रिजल्ट में आप पास हो जाते हो तो बल्ले-बल्ले भैया आपका ग्रुप 2 वैसे तैयार था, अब आप ग्रुप 2 देने वाले हो। लेकिन सर अगर आपका पास नहीं हो जाता, अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हो ग्रुप 1 में, तो आप वापस ग्रुप 1 पढ़ भी नहीं पाओगे। आप वापस ग्रुप 1 पढ़ भी नहीं पाओगे और सर उसमें और भी तो कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं ना। अगर आप पास हो जाते हो ग्रुप 1 वापस पढ़ने बैठ गए हो तो वापस आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आपने ग्रुप 1 दे रखा है ना, अभी आप ग्रुप 2 पढ़ना चालू कर दो और रिजल्ट के बाद अगर आप सक्सेसफुल हैं तो बढ़िया, अगर अनसक्सेसफुल होते हो ना, तो आप ग्रुप 2 देने वाले हो और इस ग्रुप 1 को आप जैन अटेम्प्ट के लिए डेफर कर दोगे। ऐसा वाइस वर्सा भी आपको करना है। क्या करना है? सर अगर ग्रुप 2 अभी दिया था, आप ग्रुप 2 नहीं पढ़ने वाले रिजल्ट तक, अगर आप डाइसी हो ना रिजल्ट तक मत पढ़ो इसको, ग्रुप 1 पढ़ो आप क्योंकि नया-नया आपको लगेगा, थोड़ा अलग लगेगा, ग्रुप 1 पढ़ोगे। अगर पास हो जाते हो तो फिर तो बल्ले-बल्ले, अगर पास नहीं हो जाते हो, उस केस में आप ग्रुप 1 अटेम्प्ट करने वाले हो, ग्रुप 2 को आप डेफर कर लोगे जैन के लिए। सर अमेंडमेंट्स वगैरह आ जाएँगे तो क्या होगा? मैं बताऊँगा ना, आप अमेंडमेंट से चिंता मत करो, मैं सब कवर करवा दूँगा कैसे क्या करना है। यानी आपको ये बात समझ में आती है कि अगर आप डाइसी हो ना तो आप ग्रुप स्विच करने वाले हो अभी, क्योंकि सेम ग्रुप पढ़ोगे, अगर पास हो गए तो फिर तो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट हो गया।
अगर आप ग्रुप 2 देख के आए हो, आप डाइसी हो और आपको लग रहा है ग्रुप 2 वापस पढ़ लूँ मैं और पढ़ने बैठे और पास हो गए, फिर क्या करोगे? इसलिए हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करना ये कि ग्रुप स्विच कर लेना चाहिए अपने को। ग्रुप 1 दिया, डाइसी है, ग्रुप 2 पढ़ने बैठ जाओ, रिजल्ट के बाद पास हुए, ग्रुप 2 ही पढ़ना है, पास नहीं हुए तो फिर बढ़िया ही है ना। अपना ग्रुप 2 चल ही रहा था, ग्रुप 2 दे देंगे इस बार, ग्रुप 1 वापस जैन में दे देंगे। बात क्लियर हो गई क्या? सर अपने को ये बात समझ में आ गई कि अब अपने को कैसे करना है। सर रिसोर्सेज़ क्या करने चाहिए? देखो आपको ना अपनी-अपनी फैकल्टी सब सब्जेक्ट के रिसोर्सेज़ आपको बताती जाती हैं, गाइड भी करती जाती हैं। मैं आपको डीटी के लिए बता सकता हूँ रिसोर्सेज़ आपको क्या यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले सर एक बात होती है अमेंडमेंट्स की। सर अमेंडमेंट्स क्या हैं? क्या बहुत सारे हैं। अगर देखो आप मई में देके बैठे थे पेपर, अगर आपने मई में पेपर दिया है, मई में पेपर दिया है, तो सर जो आपने अमेंडमेंट्स कवर किए ना, ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट्स आपके सितंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। सारे के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है प्लस 2 से 3 पेजेस का एक सर्कुलर्स की लिस्ट रहती है, जो अभी तक आईसीएआई ने रिलीज़ ही नहीं किया। जब रिलीज़ होगा मैं आपको कवर करवा दूँगा। आपको अमेंडमेंट्स के लिए अलग से वापस क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई है, हमने क्लासेस पहले जल्दी-जल्दी में आनन-फानन में टाइम पास करते हुए देखी है, तो आपको क्लासेस करनी चाहिए। भले डीटी हो, आईडीटी हो, भले कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्लासेस कर लेनी चाहिए। 3 महीने का टाइम है, अगर आप एक ग्रुप भी दे रहे हो ना, आप वापस दोबारा से क्लासेस कर सकते हो। मैं भी बैच लेके आ रहा हूँ 2 जून को, लाइव सफल बैच आने वाला है जिसमें 125 घंटे में आपको पूरा डीटी करवा दूँगा, मेरे साथ करवा दूँगा। तो अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो, मेरे साथ कर लो। इंटेंशन उस बैच का सिर्फ इतना ही है कि लाइव में बच्चे आएँ और लाइव में मेरे साथ कंप्लीट कर लें डीटी को। तो चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं क्लासेस की तो मत करो। बट इंटेंशन क्या? अमेंडमेंट्स के लिए सिर्फ क्लासेस नहीं करनी। क्लासेस अमेंडमेंट्स के लिए नहीं करनी, कोई अमेंडमेंट एज़ सच नहीं है। अगर आपका मई के लिए तैयारी की हुई है, तो वही तैयारी आपके लिए आगे कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू शुड गो फॉर क्लासेस। सर बुक्स क्या होगी? सर न्यू बुक्स आपको नहीं लेनी, सेम बुक्स आपको लेके चलनी है। जो भी फैकल्टी से आपने मई में पढ़ा है, उसी फैकल्टी से आपको सितंबर में पढ़ना है, उसी बुक्स से आपको पढ़ना है सितंबर में। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में यही एप्लीकेबल है। आईडीटी के लिए आई एम नॉट श्योर, हो सकता है शायद सर्कुलर ज़्यादा हो, बट अदरवाइज़ आपको सेम बुक में डीटी में तो काम हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर, अपने को समझ में आती है। सर डीटी में कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू रिकॉग्नाइज़ दैट दिस इज़ द गोल्डन टाइम। इस टाइम पे ना लोग दुनिया वेस्ट करती है टाइम को। एंड वो ज़माना गया, जब आपके पास रिज़ल्ट के बाद 4 महीने हुआ करते थे अपनी तैयारी करने के लिए, अब नहीं है आपके पास 4 महीने। नाउ यू ओनली हैव 2 मंथ्स आफ्टर रिजल्ट। आपका अगर 1 जुलाई को भी रिजल्ट आ जाता है ना, 2 महीने में एग्जाम है, यू डोंट हैव टाइम। आपके पास नहीं होगा टाइम कि आप वापस से क्लासेस देखने बैठो। और अगर बोथ ग्रुप फेल होते हो तो बोथ ग्रुप के बाद बोथ ग्रुप तैयारी करने का भी टाइम नहीं बचेगा। दिस इज नॉट इजी। साल में 3 अटेम्प्ट होना इज नॉट इजी। आपके लिए भी मुश्किल हो क्योंकि रिजल्ट पर टाइम ही नहीं बचा ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ टाइमिंग। आपकी जो टाइमिंग है वो कितनी सीवियर है, कितनी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसलिए दिस इज द राइट टाइम टू कंप्लीट योर बैकलॉग। जो आपकी क्लासेस नहीं कंप्लीट हुई, जो आपका चीजें छूट गई थी, जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई थी, जो आपके मॉक टेस्ट, जो आपके एमसीक्यूज, जो आपके कंसेप्ट्स ढीले थे, उन सभी को कवर करने का टाइम अभी है। एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। गए 10 दिन, हमने 18 को आखिरी पेपर दिया था, इट्स 27th टुडे। आपने अच्छा खासा टाइम ब्रेक में ले लिया है, बट नाउ इट्स द हार्ड टाइम दैट शुड यू शुड सिट बैक एंड स्टार्ट स्टडीइंग। अगर हल्का सा भी कॉन्फिडेंट नहीं हो ना अपने रिजल्ट में, यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग। बिकॉज़ अभी अगर टाइम गया ना, तो सिर्फ एक चीज़ आपके हाथ आएगी, दैट इज़ गिल्ट। एंड उस गिल्ट की कोई रिकवरी नहीं है, फिर सीधे सितंबर से जनवरी में शिफ्ट होगा आपका अटेम्प्ट। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सीरियसली। अगर आपके लिए कोई पर्सनलाइज़्ड बात करनी हो, पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस चाहिए हो, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। आपको पूरा कंटेंट का डाउट है, माय बैच इज कमिंग ऑन 2 जून, लाइव सफल बैच। 125 घंटे में सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज भी मैं क्लास में करवाऊंगा, एंड क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस भी इस बैच में करवाने वाला हूँ। कंप्लीटली अमेंडेड, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैं बैच भी लेके आ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि रिकॉर्डेड तो सबके अवेलेबल है ना, आई वॉन्ट पीपल टू ज्वाइन लाइव। तो वो बैच अपने आप में यूनिक रहने वाला है। वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। अच्छे से पढ़ते रहो, बिकॉज सबका इंटेंशन यही है कि आप पास हो। हमारा कोई इसमें और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। एवरीबॉडी वांट्स यू टू पास। बस आप पास हो जाओ एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू पासिंग। अच्छे से पढ़ते रहें। सी यू गाइस इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें। टेक केयर, एन्जॉय स्टडीइंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।